नाटक हैमलेट। नाटककार शेक्सपियर। इंट्रोडक्शन परिचय। हैमलेट शेक्सपियर का एक गहन और भावनात्मक त्रासदी वाला प्ले है जो डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की कहानी कहता है। उसके पिता की रहस्यमयी मृत्यु और उसकी मां की जल्दीबाजी में की गई शादी से हैमलेट भीतर तक हिल जाता है। जब उसे अपने पिता की आत्मा से सच्चाई पता चलती है तो वह एक कठिन रास्ते पर चल पड़ता है, बदले, पागलपन, नैतिक उलझनों और मृत्यु की ओर। एक्ट 1 द गोस्ट अपीयर्स, भूत का प्रकट होना। कहानी की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है। राजमहल के सैनिक महल की दीवारों पर एक रहस्यमयी भूत को देखते हैं। यह भूत कोई और नहीं बल्कि हैमलेट के पिता, डेनमार्क के मृत राजा की आत्मा है। जब हैमलेट को यह बताया जाता है तो वह भी उस भूत से मिलने जाता है। भूत उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि उसे उसके सगे भाई क्लॉडियस ने जहर देकर मारा था ताकि वह राजा बन सके और हैमलेट की मां गर्ट्रूड से शादी कर सके। यह सुनकर हैमलेट अंदर से टूट जाता है, लेकिन अपने पिता की आत्मा को न्याय दिलाने की सौगंध खाता है। एक्ट 2 मैडनेस एंड इंट्रीग, पागलपन और चालबाजियां। हैमलेट अब जानता है कि उसके चाचा हत्यारे हैं, लेकिन वह बिना प्रमाण तुरंत बदला नहीं ले सकता, इसलिए वह एक योजना बनाता है खुद को पागल दिखाने की। वह अजीब व्यवहार करने लगता है जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। क्लॉडियस और गर्ट्रूड उसके दोस्तों रोजेनक्रेंस और गिल्डेनस्टर्न को बुलाकर हैमलेट की जासूसी करने के लिए कहते हैं। इस बीच हैमलेट अपने भीतर की बेचैनी और गुस्से से लगातार जूझता है। एक्ट 3 द प्ले विद इन अ प्ले, नाटक के अंदर नाटक। हैमलेट एक चाल चलता है। वह एक ऐसा नाटक तैयार करवाता है जिसमें एक राजा को जहर देकर मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता के साथ हुआ। वह क्लॉडियस की प्रतिक्रिया देखना चाहता है। जब यह नाटक महल में खेला जाता है तो क्लॉडियस घबराकर उठ जाता है और बाहर चला जाता है। यह हैमलेट के लिए सबूत बन जाता है कि क्लॉडियस ही हत्यारा है। बाद में जब हैमलेट अपनी मां गर्ट्रूड से इस बारे में बात कर रहा होता है तो पर्दे के पीछे किसी की आहट पाकर वह तलवार से वार कर देता है और पता चलता है कि वह पोलोनियस था जो छिपकर सुन रहा था। एक्ट 4 कॉन्सिक्वेंसेस एंड ग्रीफ, परिणाम और शोक। पोलोनियस की हत्या के बाद क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का निर्णय लेता है और उसके साथ एक गुप्त आदेश भी भेजता है कि उसे रास्ते में मार दिया जाए, परंतु हैमलेट बच निकलता है। इस बीच ओफेलिया, पोलोनियस की बेटी और हैमलेट की प्रेमिका, अपने पिता की मृत्यु के दुख में पागल हो जाती है और नदी में डूबकर मर जाती है। ओफेलिया का भाई लॉर्ड्स फ्रांस से लौटता है और अपने पिता और बहन की मौत का बदला लेना चाहता है। एक्ट 5 ड्यूअल एंड ट्रेजेडी, द्वंद्व और त्रासदी। लॉर्ड्स और क्लॉडियस मिलकर हैमलेट को मारने की योजना बनाते हैं। वे एक तलवारबाजी की व्यवस्था करते हैं जिसमें लॉर्ड्स की तलवार जहर में डूबी होती है। क्लॉडियस जहर मिली शराब भी रखता है। द्वंद्व के दौरान कई घटनाएं घटती हैं। गर्ट्रूड अनजाने में जहरीली शराब पीकर मर जाती है। लॉर्ड्स और हैमलेट एक दूसरे को जहरीली तलवार से घायल करते हैं। मरते समय लॉर्ड्स सब सच बता देता है। क्रोध में हैमलेट क्लॉडियस को मार देता है और खुद भी दम तोड़ देता है। अंत में नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास आता है और डेनमार्क का नया राजा बनता है। थीम्स, विचार और प्रतीक। यह नाटक बदले की भावना, नैतिकता की उलझन, मृत्यु की चिंता और जीवन की नश्वरता जैसे गहरे विषयों से भरा हुआ है। हैमलेट की द्वंद्वात्मक सोच, करूं या न करूं, एक सामान्य इंसान के भीतरी संघर्ष को दर्शाती है। फेमस कोट्स, प्रसिद्ध कथन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। होना या न होना, यही सवाल है।
समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में कुछ सड़ा हुआ है। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। दुर्बलता तेरा नाम नारी है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।